अस्सलाम वालेकुम। हकीम नवीन अहमद। आज की वीडियो का मौजू है गुर्बत कुफर तक ले जाती है। गरीब ना रहें आप अपनी औलाद के लिए, जहां कुछ छोड़ के जाते हैं उस सारे छोड़े हुए के अंदर गुर्बत ना छोड़ के जाएं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उस हवाले से वीडियो का मसला होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई जा सकती, लोग इतने टाइम से प्रॉपर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। फजूलियात, लगवियात, लतीफ़े, भांड, मरासी, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको दिलचस्पी से देखते हैं, मगर जो सीखने सिखाने वाली इल्म वाली वीडियो होती है, तहकीकी वीडियो होती है, लोगों का रुझान उनकी तरफ कम होता है। ना तो उनको प्रॉपर शेयर करते हैं, ना उनको देखने में इतनी दिलचस्पी है। इसीलिए तो हम इस तरह के हालात में फंसे हुए हैं। कम अज कम मैं समझता हूँ मौजूदा हालात के अंदर आप अपनी जिंदगी में और आप दुनिया से चले जाने के बाद अपनी औलाद को गरीब ना छोड़ के जाएं। पहले किसी वक्त हम सुना करते थे और ये बात हकीकत भी थी और अब भी हकीकत है कि बहुत ज्यादा माल फितने लेके आता है, बहुत ज्यादा माल गुमराही लेके आता है, मगर जो अब की जो करंट सिचुएशन है उसमें बेइंतहा गुर्बत भी जहां हिरस लेके आती है, हसद लेके आती है, आस लेके आती है, वहां तंगदस्ती, तंग दिली और कई तरह की नहूसतों को लेके आती है कि आज के हालात पहले जैसे नहीं है। आप अपनी जिंदगी का जो पीरियड शाइन पीरियड है 20 से लेकर 40 साल की उम्र का, ये एक ऐसा पीरियड है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बदल सकते हैं। आपकी शादी हुई है तो आपके जो बच्चे हैं आप उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। जहां अल्लाह के जरिए अल्लाह ताला के यहाँ हमारे ऊपर लाजम है कि हम अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करें, वहां हमारे लिए ये भी आज के हालात में जरूरी है कि हम उनको हसरतों में पलता हुआ ना छोड़ें। कुछ ना कुछ इतना जरूरी हलाल रिज़्क उनके लिए जरूर वाफर होना चाहिए कि बच्चों को पता हो कि अल्लाह ताला की उनके ऊपर बेशुबा नेमतें, रहमतें और अताएं उनके लिए मौजूद हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 3-4 चीजें हैं, अगर आप उनको अपनी जिंदगी में ले आते हैं और पॉजिटिव कोशिश करते हैं, यकीन जाने आप गरीब नहीं रहेंगे। आपको अल्लाह बरकत वाला माल, बरकत वाली जिंदगी, बरकत वाली सेहत देगा और खैर, बरकत और आफियत वाला रिज़्क भी देगा। पहली बात तो ये है कि हलाल पर चलें, हराम की तरफ ना दौड़ें। दूसरी बात, सच को फॉलो करें। आज हमारे मुआशरे में आप तमाम सुनने वाले इत्तेफाक करेंगे कि रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है, दुकान वाला भी झूठ बोल रहा है, फल बेचने वाला भी झूठ बोल रहा है, जिन्होंने घर बनाना होता है उनका पाला पड़ता है मजदूरों, कारीगरों, लेबर से। तमाम के तमाम झूठ बोल रहे होते हैं, तमाम के तमाम फ्रॉडी कर रहे होते हैं, गर्मी सर्दी में मेहनत से काम करते हैं, मगर साथ झूठ बोल बोल के उस तमाम मेहनत से किए हुए काम को हराम कर लेते हैं, हलाल नहीं रहने देते। पिछले हफ्ते में मैं एक मोबाइल मार्केट में गया, वहां मुझे कुछ चीजें लेनी थी तो 3 मोबाइलों की दुकान पर गया। तीनों के तीनों ने झूठ बोला, तीनों के तीनों ने किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, तीनों के तीनों ने जो फ्रॉडी की, उन्होंने ना जो कहा था ना वो दिया, जो काम करना था वो भी बराबर नहीं किया, और पैसे अपनी मर्जी से जितने डिमांड किए ले ले। आप सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस सूरत हाल से गुजरते हैं। इसलिए हराम की बजाय हलाल पर खड़े हों, झूठ के बजाय सच पर खड़े हों, और जो अल्लाह ने आपको ज्यादा ही थोड़ा दिया है उसके ऊपर शुक्र को अपनाएं, अपनी जिंदगी में शुक्र को लागू करें। तब भी अल्लाह आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा, आसानियां लेके आएगा, बीमारियों से बचाएगा। एक और चीज है, अगर आप यंग हैं, ये मेरी सब वीडियो बेसिकली मैं मुखातब हूँ नौजवानों से, जो जवान हैं, यंग हैं, उनके लिए। अगर आपको लगता है कि मुल्क के हालात जो कि सबको नजर ही आ रहे हैं, मुल्की हालात में रहते हुए आप यहाँ बेहतर सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, इन हालात में रहते हुए जो मुनासिब सी लगी बंदी पे मिल रही है उसमें आपका गुजारा मुमकिन नहीं,
یا بہت مشکل ہے، اور یہ چیز مجبور کرتی ہے فراڈ کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، ادھر ادھر سے اوپر نیچے سے پیسے وصول کرنے پر، پھر کوشش کر کے پاکستان سے باہر نکل جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے، ہجرت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، ہجرت کے کبھی نقصان نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں جس نے اخلاص سے، نیت سے ہجرت کی، چاہے اپنی فیملی کو پالنے کے لیے کی، میں سمجھتا ہوں میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی کمال کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ، امی ابو کے لیے، اپنی بیوی بہنوں کی شادی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ کوشش کر کے ان کو بہتر پالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا احادیث میں کتنی دفعہ آیا ہے اور ہم نے سنا پڑھا بھی ہے کہ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے پالنا، او کما قال، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو لا کے لقمے کھلانا، یہ بھی صدقہ شمار کیا جائے گا، اس کا بھی آپ کو باقاعدہ اجر ہوگا۔ تو یہ ہجرت آپ کو ڈوبنے نہ دے گی۔ عزم کریں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ سے مانگ کے چلیں۔ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، چھوٹا موٹا کوئی ڈپلومہ کورس کر لیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ ایک پاکستانی جو یہاں بیچارہ جابیں، مزدوریاں، ملازمتیں کر رہا ہے، ایک پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے ریمیٹنسز بھیج رہا ہے، چاہے وہ مزدوری لیبر کر کے بھیج رہا ہے، 7 پاکستانیوں کے برابر ہے۔ ایک پاکستانی جو ریمیٹنسز سالانہ بھیج رہا ہے وہ $3200 ہے اوسط، اور ایک انڈین جو پاکستان جو اپنے ملک میں ریمیٹنسز بھیج رہا ہے وہ $8000 ہے۔ حالانکہ وہ بھی تو اسی طرح ہی گلف میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، جرمنی میں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی سکل سیکھ کے جائیں۔ ہر بندہ ڈرائیونگ پر نہ چلا جائے، کوئی سکل سیکھ کے جائیں۔ دیکھتے رہیے گا، ہنر سیکھیے، اللہ آپ کی زندگی سے غربت کو، غربت کی تنہائیوں کو ختم کر دے گا۔ میں بہت بڑی تکلیف سے یہ کہہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پر بڑے سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، ہمارا کام ہے، بڑے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اپنے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ گردے میں پتھریاں ہیں، پتھریوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور مسئلے ہیں، علاج کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس ماحول تنگ دستی سے نکالیں۔ یہ جو 3-4 چیزیں میں نے کہی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں، معاشرہ بھی بدلے گا، آپ بھی بدلیں گے، ہم بھی بدلیں گے، ہمارے گھر والے بھی بدلیں گے، اور شکر گزاری کی ہماری جو کوشش ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔